और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, मीनाक्षी नटराजन पहुंच गई है निर्वाचन आयोग के दफ्तर। बड़ी खबर है इस वक्त की। नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंच गई है मीनाक्षी नटराजन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची और वहां पर अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से जो कदम उठाया गया है उसकी शिकायत अब निर्वाचन आयोग के सामने ये बात रखी जाएगी मीनाक्षी नटराजन की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, मीनाक्षी नटराजन पहुंच गई है निर्वाचन आयोग के दफ्तर। देखिए, दिल्ली में आज कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं डेलीगेशन के तौर पर मीनाक्षी नटराजन के साथ भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेंगे कि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है, नामांकन रद्द हुआ, उसके पीछे आखिर वजह क्या रही है, इसको लेकर खासतौर से जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल, तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ दिल्ली निर्वाचन आयोग में मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। और यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस दफ्तर में भी हम देख रहे हैं तस्वीरें कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली से जैसे ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद तमाम पदाधिकारी यहाँ से उपवास के लिए रवाना होंगे। तो दिल्ली में क्या कुछ होना है सर? दिल्ली में डेलीगेशन जा रहा है, उम्मीद है भारत निर्वाचन आयोग से जी दिल्ली आज निर्वाचन आयोग से तमाम पदाधिकारी जा रहे हैं मिलने। मुझे इधर जाना है। आराम से सभी आपकी प्रतीक्षा बना रहे हैं सर। अरे आराम से, एक मिनट दरवाजा खोल दो ना यार। तो देखिए, आज तमाम जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और जब डेलीगेशन भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी करेगा कि किस प्रकार का जो घटनाक्रम है, जैसा कि कहा गया है, वो रद्द हुआ है, उसके पीछे वजह क्या रही है। तो सब तमाम जो आरोप हैं उनको लेकर अपना जो पक्ष है वो कांग्रेस के नेता वहां पर रखेंगे। और भारतीय और मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पास पर बैठेंगे। तो उम्मीद यही है। आज दिल्ली में पदाधिकारी मिल रहे हैं, उम्मीद है भारत निर्वाचन आयोग से बिल्कुल 100%। देखिए, उपवास के लिए तमाम जो नेता हैं वो रवाना हो रहे हैं। जीतू पटवारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे से वो। तो देखिए, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब भारत निर्वाचन आयोग से उम्मीद है। और हम देख रहे हैं दिल्ली में जो एक डेलीगेशन है वो भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी करेगा कि इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हुई। सर, तमाम नेता दिल्ली में मिलने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है भारत निर्वाचन आयोग से आपको? आज मीटिंग तय हुई है 12 बजे। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चर्चा जारी है। तो देखिए, निर्वाचन आयोग से जहां मुलाकात होगी वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कांग्रेस की है, क्योंकि तमाम जो वरिष्ठ वकीलों का जो डेलीगेशन है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। उमंग सिंगार, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आज दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं तमाम पदाधिकारी, मीनाक्षी नटराजन भी जा रही है, उम्मीद है दिल्ली से आपको? अब मैं समझता हूँ कि देश के सर्वोच्च अगर चुनाव आयुक्त को अगर देश के अंदर अगर कानून और स्वच्छ और निष्पक्ष अगर चुनाव कराना है तो इसमें न्याय होना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी अभी भी ये कह रही है, आरोप लगा रही है, कांग्रेस को पता था क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए जानबूझकर यहाँ पर कमी छोड़ी है। बीजेपी को पता था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो इसलिए जानबूझकर आपने जानकारी छुपाई है। देखिए, बीजेपी को पता था कि हम नहीं जीत रहे, इस कारण ये सब स्थिति हुई। जब आपने प्लेन को रोक के रखा, जब आपने निर्णय हो गया आपके दिल्ली के अनुसार, उसके बाद आपने प्लेन को जाने की अनुमति दे रहे हो, जब तक यह निर्णय हो गया था। तो ये तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयुक्त जो है बीजेपी के स्क्रिप्ट पे कल काम कर रहा था। तो देखिए, खासतौर से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग कुछ जरूर ऑब्जेक्शन लेगा, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम कल हुआ है, स्पष्ट तौर पर ये आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के दबाव में काम किया है। तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, चाहे प्लेन को रोकने की बात हो या उस समय उनको परमिशन दी उड़ने की, जब खासतौर से निर्वाचन जो नामांकन पत्र है वो रद्द कर दिया, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का यही आरोप है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। जब आपको
जिस तरीके का जिस लीगल नोटिस के आधार पर नामांकन रद्द हुआ है वो मैंडेटरी नहीं होता है इस प्रकार के एफिडेविट में उसको सबमिट करने का, क्योंकि वो कोई ऐसा नोटिस नहीं था जिसपे किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंट लिया हो। शायद यही कारण है कि अभी भी लगातार कांग्रेस का वही आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक नामांकन को रद्द कराया है और वो तीसरी सीट हारने वाले थे। शायद यही कारण है कि इस प्रकार से नामांकन रद्द कराकर वो अलग तरीके से एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, दिल्ली से उम्मीद है आपको सर आज? अभी हमारा AICC का डेलीगेशन माननीय चुनाव आयोग से मिल रहा है, उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहां इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है, लेकिन यहाँ पर FIR दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, उसके बाद भी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये घोर आपत्तिजनक है, असंवैधानिक है। पार्टी तय करेगी। तो देखिए, खास तौर से कहा जा रहा है कि दिल्ली में AICC का डेलीगेशन है, वो आज मुलाकात करेगा, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी। तो लगातार तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि जिस नोटिस की बात बीजेपी कर रही है, पीठासीन अधिकारी कर रहे हैं, वो कई स्थानों पर उससे राहत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में ये अलग प्रकार से कार्रवाई की गई। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो ये तस्वीरें आपने सूरज के जरिए देखी है कांग्रेस कार्यालय की। एक तरफ निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन पहुंच गई हैं दिल्ली में, जहां मुलाकात होगी CEC से, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं ज्ञानेश कुमार, उनसे मुलाकात करेंगी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन, जिनका नामांकन खारिज हुआ है। ये विवाद अब बहुत ज्यादा गहरा गया है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, जिसमें मीनाक्षी नटराजन भी शामिल है।